वेलकम बैक टू द लाइन ऑफ फायर प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे कराची की आवाम से। जो कराची में इस वक्त बदअमनी है उसके बारे में उनका क्या कहना है। जो पुलिस हुक्काम के इकदाम हैं, जिस तरीके से हमारी आला अफसरान से भी बात हुई है, उन पर अमल दरामद हो रहा है, क्या ये लोग मुत्तफिक हैं? अस्सलाम वालेकुम। कराची में इस वक्त जो बदअमनी चल रही है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कारोबार और आपका काम ठीक चल रहा है? बस सही है, आज का बस लो ही है कारोबार। आजकल तो वैसे ही हालात की वजह से लोग डरे हुए हैं, कारोबार करने में कस्टमर नहीं है आजकल, बस स्लो चल रहा है कारोबार आजकल। जो इस वक्त इकदाम किए जा रहे हैं हुकूमत की जानिब से, पुलिस की जानिब से, वो आपको सही लग रहे हैं, मुत्तफिक हैं? डबल सवारी पे पाबंदी लगाई गई है कि कराची में शायद इससे बेहतरी आ जाए। एक किस्म से सही भी है, किस्म से सही भी नहीं है। कदम में मुझे सहूलतें भी हैं और सहूलतें भी नहीं है। अभी क्या बोल सकते हैं, हुकूमत है, जो कुछ करना क्या कर सकते हैं भाई। आप क्या कहेंगे? आप बात नहीं करना चाह रहे, आप क्या कहना चाहेंगे? किस बारे में? कराची के हालात के बारे में बात हो रही है। हालात तो कुछ नहीं कर, हमारे सामने एक बंदे को मार दिया था, अभी क्या करें। तो इंसान की जान की कोई वैल्यू नहीं है, मतलब इंसान का कोई भरोसा नहीं है अभी कि कब कहाँ जाएगा, घर पहुँचे नहीं पहुँचे कुछ भरोसा नहीं है हमारा। कल मैं जा रहा था घर, तो हमारे सामने फायरिंग हुई, बंदे को मार। रात को घर जाऊंगा, अभी नहीं जाऊंगा, दुकानदार साहब का ये कहना है। मजीद यहाँ पे खरीदार भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे कराची के हालात के बारे में? कराची के हालात के लिए सिक्योरिटी जो है, एक पुलिस वाले के पीछे 50 पुलिस वाले ड्यूटी देते हैं। ये 50 पुलिस वालों को अगर आप प्रोटोकॉल की बात करें, ये प्रोटोकॉल अपना कम करे तो आवाम को मिलेगा बेनिफिट। अभी हमारी बात हुई थी जो सूबे के वजीर दाखिला, उनसे भी उनका ये कहना है कि जी प्रोटोकॉल, सूबे के जो वजीर दाखिला है, तो वो कहते हैं कि जी सियासी लोगों के पीछे कम है, जो पुलिस के और अफसरान के पीछे तो प्रोटोकॉल होगा। तो आप उससे मतलब क्यों प्रोटोकॉल होगा? प्रोटोकॉल आवाम को देने को, वो अपने लिए बेनिफिट लेते हैं। आवाम को देना चाहिए ना, अपने लिए क्यों बेनिफिट इतना लेते हैं? वो तो आवाम के खादिम है। अच्छा, हुकूमत की जानिब से जो इकदाम किए जा रहे हैं, जो दावे किए जा रहे हैं, आपको लगता है कि कोई अमल दरामद हो रहा है? अमल दरामद नहीं हो रहा है। परेशानी आवाम को, रात में देखें धक्के खा के लोग पैदल जाते हैं अपने घरों को, डबल सवारी से लिफ्ट लेके लोग अपने घरों को पहुंच जाते थे, और वो भी नहीं पहुंच पाते। ये तो ज्यादती आवाम के साथ है ना, हुकूमत लेती है। डबल सवारी जो लगाई गई है, जिस पे पाबंदी लगाई गई है, वो आवाम के लिए एक अजाब ही है। जिस तरीके से इनसे हमारी बात हुई, मजीद भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे, जो कराची के हालात ख़राब हैं, किस तरीके से जो है ज़िंदगी यहाँ पे ठीक चल रही है? ये कुछ लोग जो है वो बात भी नहीं करना चाह रहे हैं। यहाँ पे और भी मजीद लोग हैं मार्केट में, इनसे हम बात कर लेते हैं। ज़्यादातर दुकानदार हैं, क्योंकि एक बड़ी मार्केट में इस वक्त हम मौजूद हैं। कराची के जो हालात हैं इस वक्त, तो जो हुकूमती दावे हैं, आपको लगता है कि वो सही काम कर रहे हैं, काम ठीक हो रहा है, कानूनी कार्रवाई ठीक हो रही? आपको लग रहा है सही हो रहा है? आप बताइए, आपकी राय ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारी राय तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि मेरे भाई कोई भी काम सही नहीं हो रहा है यहाँ पर, ना बिजली है ना पानी है। इस वक्त जो बदअमनी है कराची में, उस बारे में हम बात कर रहे हैं। टारगेट के लिए ये तो होगी ना बॉस, पेट्रोल के रेट बढ़े हुए होंगे, बिजली नहीं होगी, बेरोजगारी होगी, तो टारगेट किलिंग वगैरह तो होगी ना। कहीं तो निकलने, पैसा तो बनाने का रास्ता तो चाहिए ना लोगों को। तो आपको लगता है कि इंसान की जान पैसे कमाने के लिए ले रहा है? यही हो या कोई और वजह? यही वजह, और क्या वजह है? अगर आप और मैं पूरा दिन घर में, हमारे माँ बाप भूखे रहेंगे तो आदमी क्या करेगा? अच्छा, भूखे रहने की क्या वजह आपको समझ आती है? महंगाई, बेरोजगारी, काम नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला कोई नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर पे जो हुकूमती इकदाम हैं, उनसे आप मुत्तफिक हैं? मैं मुत्तफिक नहीं हूँ। क्या वजह? बहुत सारी वजह है यार, आप एक वजह को तो ले ही नहीं सकते ना। यहाँ पर लोड शेडिंग का एक मसला है, दूसरा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कोई आपकी कहीं सुनवाई नहीं है। स्नैचिंग मोबाइल का सिस्टम, बाहर कोई चीज़ आदमी लेके निकले कीमती, वो छीन ली जाती है, मोटर बाइक छीन ली जाती है। जो पुलिस का इस वक्त काम है शहर में, आपको लगता है कि वो ठीक हो रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या हो रहा है कराची के अंदर? क्या आपको नहीं पता कि अभी तक टारगेट किलिंग रुकी है? नहीं रुकी। आज भी वाकयात चल रहे हैं, तो क्या इसकी वजह यही है, जबकि इंडिया बांग्लादेश में आज के न्यूज़ में बताया गया कि वजीर रेलवे पर एक इल्ज़ाम लगाया गया करप्शन का, जिसकी वजह से उसने इस्तीफा दे दिया। मैं सिर्फ और सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि अगर अवाम अपने लिए आ जाए रोडों पर, तो ये मुल्क खुद ब खुद ही सीधा हो जाए। अवाम ही देखें, आप ये देखें, ये जितनी पार्किंग है, ये अवाम क्या सही? मतलब तो ये बात हुई ना कि अगर हम सरकारी ओहदेदारों को बुरा भला कहें, तो उनसे ज्यादा जो है वो बुरी फिर आवाम खुद है। हम खुद गलत है, करप्शन हम करते हैं, रिश्वत हम देते हैं। हमारे पास अगर कोई पर्ची देने आता है तो हम बजाय उसको मीडिया पर एक्सपोज करने के, हम उसको पैसे दे देते हैं। आपको लगता है कि अगर एहतजाज अवाम करे तो सारी चीजें ठीक हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है।
तो ये जो इस वक्त टारगेट किलिंग बदअमनी शहर के अंदर है वो सारी चीज़ें खत्म हो सकती है। जाहिर है जब रहमान मलिक यहाँ के 2 मिनट में सब कुछ सही करवा सकता है, वो अपने दोस्तों को बोल सकता है कि सब कुछ भाग भी सकते हैं सारे यहाँ से। अवाम की राय आपने सुनी। यहाँ पर जिस तरीके से हमारी बात हुई, उनका यही कहना है कि जी हुकूमत जो अपने दावे कर रही है वो सिर्फ टीवी पे आती है, ऐलानात करती है, उस पर इक़दामात जो है वो नहीं होते। जिस तरीके से बात की जाती है, जो हमारी बात रही है और जो इस शो में हुई भी है मुख्तलिफ लोगों से, तो ये कहना है कि जी अगर तो इन तमाम तर चीज़ों को सेटल डाउन कर लिया जाता है तो आवाम जो है वो अपना रोल प्ले कर सकती है। आवाम में इतनी पावर है कि वो सड़कों पर आए, एहतजाज करे तो शायद चीज़ें ठीक हो जाएं। आवाम यहाँ पर अपनी गलती को ज़रूर जो है वो मान रही है कि जी आवाम की गलती है। आवाम जो है स्टेक होल्डर जो है वो भी अपना जो है वो रोल प्ले नहीं कर रही। आज के इन द लाइन ऑफ फायर में हमने बात की कराची की बदअमनी पर और मुख्तलिफ लोगों से बातचीत हुई और कोशिश की हमने ये जानने की कि इसका हल क्या है। तो हल आवाम की नज़र में उनको ये लगता है कि अब आवाम जो है वो सड़कों पर आएगी तो शायद फिर कुछ चीज़ें जो है वो बेहतर हो जाएं। कैमरा टीम के साथ अपने मेज़बान जुनैब मोइन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।